संतों ने कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजा है समाज को, सनातन को, संस्कृति को बचाना है तो गोवंश को माता का दर्जा दिलाना ही होगा। ये मान सम्मान की बात नहीं है, ये हक की बात है। और ये एक गांव से उठे, ढाणी से उठे, शहर से उठे, ये आवाज़ एक साथ बुलंद होके जाएगी, तभी सही मायने में जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा, उन पे अत्याचार अन्याय बंद हो जाएगा। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गौ सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। 27 अप्रैल को इसका एसडीएम के पास हम ज्ञापन देंगे सर। सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों का बर्थडे जो है वो गौशाला में आके मनाएं, और साथ में जो एनिवर्सरी है वो भी गौशाला में आके बनाएं, जिससे गौ माता को भोजन मिले, उनकी सवामनी करें। धन्यवाद। 27 अप्रैल को इस महाअभियान में जो देश के पूज्य साधु संतों द्वारा शुरू किया गया है, गौ माता को सम्मान मिले, इसके लिए 27 अप्रैल को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें। अपने तहसील स्तर पर जाके एक प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को या तहसीलदार जी को वो देने के लिए गांव से अधिक संख्या में 27 अप्रैल को जरूर पहुंचे। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंद्र कुक्कड़। संग्रिया तहसील की श्री राधे गौशाला सेवा समिति है रतनपुरा में, और इतनी शानदार तरीके से चल रही है, युवाओं का हुजूम देखते ही बनता है। तो मैं इनसे वार्ता करूंगा इस जो गौशाला के बारे में। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, अभिषेक कुमार नाम है जी मेरा। तो अभिषेक जी, आप गौशाला में रोज आते हैं, कभी कभी आते हैं, या पूरा दिन लगाते हैं, किस तरह से? जिस प्रकार से समय मिलता है उस हिसाब से। तो अभिषेक जी, ये जो गौ सम्मान का अभियान जो चल रहा है, 27 अप्रैल को बहुत बड़ा आयोजन करने का विचार है पूरे देश के अंदर। संतों ने ये बीड़ा उठाया है इस अभियान को सफल बनाने में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संतों ने कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजा है समाज को, सनातन को, संस्कृति को बचाना है तो गोवंश को माता का दर्जा दिलाना ही होगा। ये मान सम्मान की बात नहीं है, ये हक की बात है। और ये एक गांव से उठे, ढाणी से उठे, शहर से उठे, ये आवाज़ एक साथ बुलंद होके जाएगी, तभी सही मायने में जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा, उन पे अत्याचार अन्याय बंद हो जाएगा। तो सही मायने में जो गौ माता के मान सम्मान की बात होगी वो तभी होगी। हर आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ता है, सरकार भी उसके अधिकारों की रक्षा करती है। युवा पीढ़ी अपनी आवाज़ को बुलंद करे और कामधेनु के रूप में जिस गौ माता को पूजते हैं, जो हमें देवों के द्वारा प्राप्त है, रत्नों में से एक है, तो कहीं ना कहीं यदि हम सनातन को मानते हैं, घर में धूप बत्ती करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तो गौ माता का भी विशेष अपने जीवन में स्थान है। और उस स्थान को बचाने के लिए गौ माता खुद मुंह से बोल के तो कह नहीं सकती, और उनकी आवाज़ को हमें ही बुलंद करना पड़ेगा। तो मान सम्मान का जो अभियान चलाया है, साधु संतों ने चलाया है, हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए और 100% ही अपने जीवन को इस मान सम्मान में जब तक चलता है समर्पित करना ही होगा। तब जाके सही मायने में हम गौ माता को माँ कहने के हकदार होंगे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके अभिषेक जी। ये जो विचार हैं आपके, ये आपके अंदर ये गौ माता के लिए जो विचार आए, ये कब से आए? शुरू से हैं, या कोई विशेष कोई ज़िंदगी में कोई घटना घटित होती है, या जैसे मुंडेल साहब को सुन के, या विनोद जी कुकड़ा साहब से मित्रता के नाते, किस तरह से आपके अंदर ये विचार आए? विनोद कुकड़ा साहब से तो मित्रता है, सभी भाई बंदी बैठे हैं, सभी से मित्रता है, वो बात एक अच्छी है। जीवन में अपने किसी न किसी पड़ाव पे पहुंचते हैं, उस पड़ाव में जाके लास्ट में यही समझ में आता है भी कहीं ना कहीं अपने को जीवन समर्पित करना पड़ता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन बचपन से एक चीज़ देखते आ रहे हैं भी, जब भी भोजन खाने बैठते हैं या किचन की तरफ होते हैं तो एक दिमाग में बात आती है, कह देते हैं भी एक रोटी गाय की जरूर बनती है घर में। तो वो तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो व्यथा चल रही है, उस व्यथा को
राष्ट्र स्तर पे व्यर्थ है ये। तो जो संत समाज ने जो निर्णय लिया है ना, वो निर्णय उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया है। कहीं ना कहीं गायों के प्रति जो गोवंश के प्रति जो अत्याचार है वो शोचनीय बिंदु है। सरकार के फंड के बेस के ऊपर गौशाला कोई भी नहीं चल सकती। निराश्रित गोवंश आज 250 है, कल को वो 260 भी होंगे, 70 भी होंगे, 300 भी होंगे। सरकार का फंड आएगा, साल बाद आएगा, 1.25 साल बाद आएगा, वो 200 का आता है, 160 का आता है। लेकिन जो गोवंश 100 प्लस हुआ है, 125 प्लस हुआ है, उसकी व्यवस्था तो ग्रामीण स्तर पे ही समाज को ही अपने स्तर पे करनी पड़ती है। तभी मैं कह रहा था कि हर घर से एक निश्चित धनराशि 100, 200, 500 जो भी है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश की गौशाला हैं उनमें अभी भी साधनों का अभाव है। दानदाता बहुत है, ठाकुर जी की उन पे कृपा है, वो अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा से बढ़कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी गौवंश का जो दवाई का, पानी का, चारे का जो सारी व्यवस्था होती है, कभी कभी तो ये व्यवस्था हो जाती है भी तूड़ी भी जो गायों को डालनी होती है वो भी 1000 रुपए, 1200 रुपए क्विंटल की मोल खरीदनी पड़ती है। तो एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये होनी चाहिए भी जो गोवंश का जो चारा है सरकार उसकी भी कालाबाजारी कहीं ना कहीं रोके। एक समय ऐसा आता है कि वो 1200 रुपए क्विंटल तक पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को ये मैनेजमेंट तो देखना पड़ेगा। बाकी तो जो गौशाला प्रबंधन कमेटी है वो अपने स्तर पर हर अच्छा प्रयास करती है, लेकिन खाली कमेटी के सोचने से नहीं होता। ये बात तो हर घर को अपने दृष्टिकोण में रख के सुबह शाम नियम बना के कम से कम हफ्ते में 1 दिन गौशाला में चक्कर लगाए, व्यवस्था देखे, अपनी जेब से या अपने सहश्रम जो भी वो कर सकता है वो जरूर हर गौशाला में, हर गांव की, डाणी की, शहर की हर गौशाला में यदि वो ऐसी व्यवस्था बनाए तो गौओं को मान सम्मान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो इसके अलावा अमित जी, अपनी जो गौशाला है इसके अंदर कितने बाड़े बने हुए हैं और कैसी व्यवस्था चल रही है? हमारी गौशाला के अंदर करीबन 6 बाड़े हैं जी। 2 छोटे पशुओं के लिए और 5 बड़े बड़ेों के लिए। 2 खुले के अंदर है और 3 अंदर है। तो जैसे सवा मनी बनाई जाती है, मैंने ये भी सुना था कि 22 अक्टूबर 2022 को ओम जी मुंडेल साहब यहाँ पे आए थे, तब लोगों का या जैसे गौशाला को चलाने के लिए गायों के प्रति इतना ज़्यादा झुकाव हो गया। झुकाव पहले भी था, लेकिन जो झुकाव उनको सुनने के बाद में जो संख्या बल बढ़ा और सवा मनी लगातार अपनी गौशाला में चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और कैसे बनती है ये? सर, जब अपने गौशाला तो पहले से चल रही है, सवा मनी पहले भी बनती थी। तो 15 अक्टूबर 2022 को जो भव्य जागरण हुआ तो इसके अंदर एक शपथ ली गई, ओम जी मुंडेल ने दिलाई कि भी आप गौशाला में डेली सवा मनी बनाया करो। तो उसके बाद जो ग्रामीण जितने भी इकट्ठे हुए उनको सब देखने को मिला और उनके समझ में आया कि भी ये सच कह रहे हैं। तो उस दिन के बाद से हमारे ये सवा मनी वाला सिस्टम पर डे चल रहा है। इस सर्दियों में ही सवा मनी बनती है, अपने यहाँ गर्मियों में भी बनती है और सर्दियों में पूरा साल निरंतर चल रही है, तो उसमें कैसी व्यवस्था? ये तो जी गर्मी और सर्दी पूरे 12 महीने 365 दिन चलती है। और गौ माता की और भगवान कृष्ण भगवान की इतनी कृपा है कि भी लोगों की सवा मनी एडवांस में बुकिंग पड़ी रहती है कि भाई हमारी करो। आज हमारा जन्मदिन, आज एनिवर्सरी है या आज पुण्यतिथि है, तो वो चलती रहती है परमानेंट। विनोद जी, अपनी गौशाला के अंदर जैसे कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कमेटी कितने मेंबर की बनी हुई है और उसमें कौन कौन शामिल है? कुल 15 मेंबर हैं जी। ठीक है। इसमें पूरे गांव के अलग अलग मतलब जाति धर्म से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी का बहुत ही बढ़िया सहयोग रहता है। सभी कुछ बिजनेसमैन भी हैं, किसान परिवार से भी हैं। सभी अपने लेवल पे बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। सभी अपने लेवल पे बहुत ही बढ़िया सहयोग है। गांव का सहयोग तो है ही है, कमेटी का बहुत बढ़िया सहयोग है। आपने कमेटी के पे 15 मेंबर बना रखे हैं, तो जो मेंबर बना रखे हैं उनके लिए कोई स्पेशल, जैसे कुछ जगह जैसे मैंने देखा कि गौशाला में जिनकी जो कमेटी में जो मेंबर होते हैं उनसे विशेष योगदान लिया जाता है, इस तरह की व्यवस्था भी है? या भाई जो अपना शारीरिक योगदान देते हैं
वो वाली व्यवस्था है उनकी तरफ से। ये शारीरिक योगदान भी है और फाइनेंशियली अगर जैसे गौशाला को जरूरत रहती है, जैसे हमें कोई चीज बनानी है और फंड की अगर व्यवस्था नहीं है तो पूरी कमेटी अपने लेवल पे 50,000 लाख जो भी उनकी मतलब कैपेसिटी है उस हिसाब से वो एज ए मतलब फाइनेंस कर देते हैं गौशाला को, बिना ब्याज के वो कुछ राशि दे देते हैं, जैसे अनुदान वगैरह आता है वो राशि हम उनको वापस दे देते हैं। ऐसा साल में कितनी बार होता है भी? आपको जैसे 5 साल हो गए चलाते को गौशाला को, ऐसा कितनी बार हुआ कि अपने को फाइनेंशियल रूप से लेना पड़ा और अनुदान लेट आया? हमारी तो क्या जी, हम तो विकासशील हैं, नवनिर्माण चल रहा है तो निर्माण में लगभग राशि उसमें फंड कम रहता ही रहता है जी। तो साल में एक दो बार जरूरत पड़ती रहती है और जैसे भी जरूरत पड़ती है उस सारी पूरी कमेटी बैठ के या कमेटी के अलावा भी कुछ गौ भक्त हैं वो भी इसमें सहयोग कर देते हैं। एक तो होता है भी सरकारी अनुदान, एक होता है कि जन अनुदान। तो जन अनुदान कुछ निर्धारित कर रखा है घर के प्रति या जमीन के प्रति या खुली सेवा है? इसमें हम जैसे किसान परिवेश से आते हैं, सभी देहात क्षेत्र में है, तो जो किसान है उनसे प्रति बीघा साल में एक बार 5 किलो गेहूं का रहता है जी। उसके अलावा तूड़ी है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार वो डाल देते हैं। इसके अलावा स्वामणी का है, जैसे किसी का बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गई या किसी के माता पिता की मतलब पुण्यतिथि है तो स्वामणी वो अपने हिसाब से आती रहती है। और उसके अलावा गांव में डेली जो हमारा गौशाला का गाड़ा जाता है जी, उसमें भी वैसे रोटी है, फल सब्जी है, तूड़ी है, दाना है, वो डेली आता रहता है। और इसके अलावा भी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग बाग जैसे ब्याह शादी में है या अपनी कोई मनोकामना पूर्ण उनकी पूर्ति होती है ना, तो उस हिसाब से वो 1100, 2100, 11,000 वो अलग से दान आता रहता है जी। धीरे धीरे लगाव बढ़ रहा है जी। किसी एक का फायदा हो गया तो उसके देखा देखी कुछ 4 लोग और भी जुड़ते हैं जी। किसी की नौकरी लग गई, बेटा बेटी की नौकरी लग गई या अन्य कोई काम सिद्ध हो गया तो उस हिसाब से वो सोवामणी भी कर जाते हैं या गाय को गुड़ भी खिलाने आ जाते हैं या मतलब और भी फाइनेंशियली भी उसमें मदद भी कर देते हैं गौशाला की। स्वामणी की बात है या कथा कराने की बात है। अब जैसे आपने 22 अक्टूबर 2022 को आपने जैसे जागरण करवाया और मंडेल साहब को बुलवाया, ऐसे आयोजन हर साल कोई ना कोई आयोजन किया जाता है छोटा बड़ा, या उसके बाद में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ? उसके बाद कोई बहुत बड़ा आयोजन तो नहीं हुआ जी। उसके बाद जन्माष्टमी पे हमारे रहता है प्रोग्राम। और अभी जैसे आपको मैंने पहले बताया मंदिर का निर्माण हो रहा है और शिवालय की भी स्थापना होनी है, तो उस पर एक बड़ा प्रोग्राम शायद आज से मार्च एंड में होने वाला है। तो ये जो जैसे अब मंदिर निर्माण हो रहा है या शिवालय का भी निर्माण करने का आपकी योजना है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा करवाया जा रहा है या सांझे जो उसमें करवा रहे हैं? मंदिर का निर्माण हमारे सचिव जी हैं गौशाला कमेटी के, भाई रतिराम जी बुडानिया, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और शिवालय की जहाँ तक बात है वो हम सभी गौ भक्तों के मतलब सामूहिक प्रयास से बन रहा है। सामूहिक प्रयास से तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। सचिव साहब होने के नाते भी मान लो वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कितने के युवा जो मतलब आते हैं अपने गांव के अंदर, कितने % युवा गौशाला के अंदर सेवा देने के मामले में? कोई डेली भी आता है, कोई हफ्ते में आता है, कोई महीने में एक बार भी राउंड लगा के सेवा करके जाता है। ऐसे कितने % युवा? लगभग फिलहाल तो 40-50 युवा है जी। और हमारा पूरा प्रयास है कि जितने से ज़्यादा जोड़ पाएँ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने एरिया के अंदर नशावर्ती भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इसको मतलब इससे दूर रखने का 2-3 ही माध्यम है। या तो अगर उनको खेल के प्रति उनका लगाव किया जाए या सनातन धर्म में उसमें गौशाला के प्रति उनका अगर झुकाव हो जाए, तो यहाँ अगर बंदा डेली का अगर 15-20 मिनट भी आ जाएगा तो मेरे ख्याल से उसकी मानसिक जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। गुरबाज जी, गौशाला के अंदर जैसे बताया भी विनोद जी ने बताया कि 50-60 लोग जो हैं वो सेवा देने के लिए आते हैं। महिला शक्ति का किस तरह से योगदान रहता है अपनी गौशाला में? हमारी गौशाला में मातृशक्ति का बहुत अच्छा योगदान है जी। हर अमावस और 11 को भजन मंडली तौर पर कीर्तन किया जाता है गौशाला में। उसे अच्छा जो सहयोग मिलता है वो हमारे गौशाला में प्रति गौ माता के प्रति
हमारी माता बहन बेंट करती है, उससे हमारी गौशाला को अच्छे सहयोग मिलते हैं जी। विनोद जी, अपनी जो गौशाला है इसके अंदर जैसे देखो अब 250 गोवंश हैं, तो इनको संभालने के लिए स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। आपने कितने जनों का स्टाफ रखा हुआ और किस हिसाब से रखा हुआ? टोटल 6 स्टाफ हैं जी। उसमें जैसे प्रभात फेरी में हमारे 2 गाड़ी जाते हैं गांव के अंदर, ठीक है। तो 2 तो वो हैं, उसके अलावा 4 लोग और हैं। उसमें डॉक्टर साहब भी हैं, अकाउंट का काम देखने वाले भी हैं, और उनको गौ माता की सेवा करने के लिए भी है। तो इसके अंदर लगभग महीने का कितना खर्चा स्टाफ में लग जाता है? लगभग 60-62 हज़ार रुपये सैलरी पर मंथ हमें देनी पड़ती है जी। तो और दूसरा ये है कि आपके जैसे गाड़ा चल रहा है, आपका रूटीन में चलता है, कितने साधन अपने पास में रखे हुए हैं और जो मतलब उनसे क्या क्या काम लिया जाता है? हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं जी। ट्रैक्टर है, ट्राली है, करावा है, कुतर मशीन है। ये सभी जो आपको बता रहा हूँ, ये जो मशीनरी है, ये सभी हमें दान के स्वरूप मिली हुई है। इसमें चाहे ट्राली आ जाए, ट्रैक्टर आ जाए, कुतर मशीन से सभी ये दान में आई हुई है। गौशाला ने उसमें खरीद किसी की नहीं है। किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर से दान की हुई है या जैसे जन सहयोग से ली हुई है? अलग अलग व्यक्ति विशेष से। ट्रैक्टर जो है दोनों अलग अलग व्यक्ति विशेष से हैं। ट्राली अलग है, करावा अलग है, कुतर मशीन अलग है, टैंकर अलग है। हर चीज अलग अलग व्यक्ति के द्वारा दी गई है। जी, मेरा नाम संदीप है और मैं यहाँ पे डॉक्टरी बेस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? जी, मेरे को 4 साल के लगभग हो गया और इस गौशाला में मेरे को साल के करीब हो गया। इस गौशाला में आप साल भर से आ रहे हो। इस गौशाला के अंदर कितने गोवंश हैं जो बीमार हो जाते हैं महीने में या साल में, और कितने % गोवंश ऐसे हैं जो स्वस्थ रहते हैं? जी, मौके पर तो अब लगभग स्वस्थ है, लेकिन बाई चांस सर्दी ज़्यादा या जो भी है सिस्टम, तो उसके हिसाब से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे मतलब बाहर से जैसे कोई एक्सीडेंटल केस आ गया तो वो भी आते रहते हैं यहाँ पे। तो सारा का सारा ट्रीटमेंट आप जो है यहीं पर कर देते हैं या कभी ऐसा भी हुआ कि गोवंश को ट्रीटमेंट के लिए दूसरी जगह लेके जाना पड़ा? लगभग यहीं पे हो जाता है सर। सारा ट्रीटमेंट आप जो गाय माता का गोवंश का आप खुद कर लेते हो या आपको अपने किसी सीनियर को बुलाना पड़ता है? जी देखो, जहाँ तक हैंडल कर सकता हूँ करते हैं, लेकिन जहाँ पे सीनियर की ज़रूरत पड़ती है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं या उनको बुला लेते हैं। कितने समय आप गौशाला में समय? जी, 9 से लेकर और मेरा 5-6 बजे तक का टाइम यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो हाँ जी सर, स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी। तो आपका शुभ नाम बताएं और आप क्या करते हैं बताएं। शुभ नाम है जी कृष्ण चौहान और चिड़ाई का काम करते हैं मिस्त्री का। ठीक है। तो आप चौहान साहब गौशाला के अंदर कितनी देर आते हैं और कितने समय से आ रहे हैं? 4 साल हो गए जी आते को, और सुबह 6 बजे से लेके और 8 बजे तक रहते हैं यहाँ पे, और शाम को भी ड्यूटी देते हैं। हरा चारा लाना हो और तो लाते हैं। तो ये जो सेवा भावना है आपके अंदर जो जगी है, ये किसी को देख के जगी है या अपने जैसे बड़े बुजुर्गों के जो संस्कार होते हैं, या आपने भी जैसे मुंडेल साहब का कार्यक्रम देख के कैसे आपके अंदर भावना जगी है? ये सब जी गौ माता की कृपा है जी। जैसे गौ माता चाहती है वैसे करते हैं। भावना तो जी जो ओम जी मंडेल जी आए थे, जागरण लगा था, तो उसके बाद में हमारे को ऐसे लगा भी सेवा गौ माता की करो, बहुत बढ़िया है। ओम जी मुंडेल साहब एक ऐसे वक्ता हैं जो अगर उनके सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो वो गौ भक्त नहीं है ना, तो वो भी वो बन जाता है। तो ये जो आप ड्राइवरी का भी काम साथ में करते हैं, है ना, तो वो गोवंश को आप जैसे रोड से भी, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा रह गया कि पंजाब, ये हरियाणा और पंजाब दोनों का टच एरिया है, मेन रोड है, हाईवे रोड है। यहाँ पर आमतौर पर मैंने ऐसा सुना है कि गोवंश जो है छोड़ के चले जाते हैं, लोग रोड पर छोड़ के चले जाते हैं, या कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है। कितनी दफ़ा आपको ऐसा जाना पड़ता है एक्सीडेंट के जो गोवंश है उनको उठाने के लिए? देखो ऐसे है जी, हमारे को जब भी कोई कॉल करता है तो हम जाते हैं। हम ऐसे नहीं देखते यार रात है, दिन है, कब है, क्या है। कहीं काम पे हो तो काम छोड़ के जाना पड़ता है।
जितने युवा काम करते हैं, जो बेली मित्र सब जाते हैं जी। तो ये जो आपके बेली मित्र कितने कैसे बेली मित्र हैं जो ऐसे काम में हमेशा अग्रसर रहते हैं? देखो, जैसे हम काम लेते हैं ठेके, उसमें हमारी टीम लगी है, जैसे मिस्त्री है, मजदूर है, जो भी हमारे साथ में चलते हैं, जैसे भी उसको बोलते हैं तो हमारे फट तैयार हो जाते हैं, भी चलो कोई मतलब अपना काम धंधा छोड़ के और आप गायों के प्रति इतना विश्वास है आपको, इतना उनके प्रति लगाव है कि जैसे ही एक फोन आया तो आप अपना काम धंधा छोड़ के और अपने गौवंश को संभालने के लिए निकल जाते हैं। जरूर जरूर जी, जाना पड़ता है जी हमारे को। गौवंश के लिए इतनी कदर, और इसी कारण से ये जो गौ सम्मान जो अभियान जो चलाया जा रहा है संतों के द्वारा, इसके बारे में जानेंगे भी। और हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? सतपाल है जी। तो सतपाल जी, आप क्या करते हो? सर मेरा फाइनेंस का काम है सर। ठीक है। तो सतपाल जी, आप गौशाला में कितनी देर आते हो? रोज आते हो, कभी कभी आते हो, सुबह सुबह आते हो या शाम को भी आते हो? सर जब से गौशाला शुरू हुई है तब से ही यहाँ के अटैचमेंट में हूँ और लगातार सेवा दे रहा हूँ जी। लगातार सेवाएं दे रहे हो आप? कितने घंटे रोज की सेवाएं देते हो? सर जब भी कोई ज़रूरत होती है जिस हिसाब से आ जाते हैं जी, या फिर फ्री होते हैं उस हिसाब से गौशाला में टाइम व्यतीत होता है अपना। रोज टाइम देते हैं। तो सतपाल जी, कैसा लगता है आपको? क्यों आते हो आप? कोई जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ या कोई विशेष कारण, या ओम जी मुंडेल साहब जैसे आए उस वजह से? सर चमत्कार तो हर रोज होते ही रहते हैं। ये जो गौ सम्मान अभियान के बारे में क्या कहना चाहेंगे सतपाल जी? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गौ सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। 27 अप्रैल को इसका SDM के पास हम ज्ञापन देंगे सर। पर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सनातन संस्कृति को बचाएं और गौ माता को भी बचाएं और गौओं की सेवा करें। इसके अलावा जैसे हमारे साथ में एक नए साथी और भी जुड़े हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रामस्वरूप जानी है। तो जानी साहब, आप भी जब से गौशाला शुरू हुई है तब से जुड़े हो? हाँ जी, जब से जुड़े हैं। तो आप जैसे अपनी ये जो गौशाला है अपनी राधे गौशाला, इस राधे गौशाला के अंदर लगभग कितना गोवंश है आज की तारीख में, और जब शुरू किया था तब कितना था? शुरू के अंदर तो 1-2 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज 250 प्लस है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे कोई जन्मदिन के लिए, कोई सालगिरह के लिए, कोई बनाने के लिए कोई अपने गांव के लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ जी, जैसे जन्मदिन है या कोई बरसी है, उसके हिसाब से हर महीने के अंदर 500-700 मणि दे जाते हैं। 500 मणि हर महीने के अंदर। और कहते हैं कि सर्दियों में तो रोज ही 100 मणि चलती है। 100 मणि तो देखो डेली बनती है। विनोद जी, आप कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते क्या आप अपील करना चाहेंगे? जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक सिर्फ रतनपुरा गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव, मैं तो कहता हूं संग्रिया तहसील के जितने भी गौ भक्त देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे? फिलहाल तो गौ सम्मान अभियान के लिए अपील करना चाहूँगा जी। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन विनती है कि 27 अप्रैल को इस महाअभियान में जो देश के पूज्य साधु संतों द्वारा शुरू किया गया है, गौ माता को सम्मान मिले, इसके लिए 27 अप्रैल को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें। अपने तहसील स्तर पर जाके एक प्रार्थना पत्र SDM साहब को या तहसीलदार जी को वो देने के लिए गांव से अधिक संख्या में 27 अप्रैल को जरूर पहुंचे। ठीक है। तो गुरबाज जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी ग्रामवासियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भावना से गौशाला में आए और अपने बच्चों को गौशाला की ओर जोड़ें। अमित जी, आप क्या अपील करना चाहिए? तो सभी ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे सब लोग गौशाला से जुड़े और अपने अपने बच्चों को संडे के दिन या छुट्टी के दिन 1 या 2 घंटे गौशाला में लेके आए, उनको गौ माता के बारे में बताएं। तो अभिषेक जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? समस्त क्षेत्रवासियों से, समस्त ग्रामवासियों से, आसपास के सभी एरिया से यही निवेदन है कि गोवंश को निराश्रित ना छोड़ें। जितना भी अपने से संभव हो सके उनको नज़दीकी एक गौशाला में, एक में नहीं तो दूसरी में, तीसरी में भिजवाने का कष्ट करें, क्योंकि गौशाला मैनेजमेंट गौवंश को अपने हिसाब से आश्रय उपलब्ध करवाकर
उसका मान सम्मान में अपना पूरा योगदान देगा। लेकिन उसको निराश्रित छोड़ने से, उसके ऊपर अत्याचार करने से ये गौ माता का मान सम्मान नहीं, गौ माता का घोर अपमान होगा। ये सभी देवी देवताओं का, हिंदू सनातनी धर्म में जो भी देवी देवता अपन मानते हैं उन सब का अपमान होगा। तो ये हैं श्री राधे गौशाला सेवा समिति रतनपुरा के सेवादार कह लो, और जो कि जिन्होंने विशेष रूप से गायों की सेवा करने के लिए अभियान चला रखा है। इस अभियान में ये जो गौ सम्मान अभियान चल रहा है, इस अभियान में सभी को आहुति देने की आवश्यकता है। हम अगर उसमें आहुति देंगे तो सरकार को भी उसमें आहुति देनी पड़ेगी। और ये जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने का जो अभियान है, इस अभियान में सभी लोग अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर भाग लें। गाय की सेवा करें, चाहे आपके नज़दीक में कोई भी गौशाला लगती है, उस गौशाला में जाके गाय की सेवा करेंगे तो अपना जीवन सफल होगा। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।